Hello guys of class ninth. How are you? Hope you all are well and in good health. As you know, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम जो है ऑनलाइन के माध्यम से आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि आपका टच पढ़ाई के साथ बना रहे। ऐसा है, आज मैं आपको जो है आपकी पुस्तक बिहेव की, कल मैंने आपको बताया था दी साउंड ऑफ म्यूजिक का पहला पार्ट। आज मैं आपको बता रहा हूँ दी साउंड ऑफ म्यूजिक का दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या है, उसमें इट इज बेस्ड ऑन ए फेमस म्यूजिशियन बिस्मिल्लाह खान। आपको पता है कि बिस्मिल्लाह खान इज ए फेमस एंड वेल नोन म्यूजिशियंस इन इंडियन हिस्ट्री। वह भारतीय इतिहास में उनका नाम बहुत ही हॉनरेबली लिया जाता है एंड ही वॉज द पीक, उसको लगा लो, ही वॉज द पीक ऑफ द इंडियन म्यूजिशियंस। उन्होंने तरह तरह के म्यूजिक्स को इन्वेंट किया है और उन्होंने शहनाई जो बिगेन हुई थी, शहनाई का वादन जो हुआ था, उस बिस्मिल्लाह खान को उसका जो है पूरा क्रेडिट जाता है। ही इज द फर्स्ट पर्सन, ही इज द फर्स्ट ह्यूमन हु ब्रिंग शहनाई ऑन द स्टेज, जो कि शहनाई को स्टेज पर लाए। शहनाई को जो है उन्होंने लोगों को समझाया कि आखिर वो क्या चीज़ है। अब देखो, शहनाई कहाँ बजाई जाती है? शहनाई उस स्थान पर जब बजाई जाती है जहाँ की कोई ऑस्पिशियस मूवमेंट हो, जहाँ कोई ऑस्पिशियस एक्टिविटी चल रही हो, शादी ब्याह, मंदिर या कोई धार्मिक सभा, रॉयल पैलेसेज। पहले ज़माने में क्या था कि शहनाई वादन रॉयल पैलेसेज में ज़्यादा किया जाता था और नॉर्थ में जो वेडिंग्स होती थी उसमें उसका चलन बहुत था। बाद में जो है शहनाई जो एक इंस्ट्रूमेंट है म्यूजिक का, उसको रिवाइव किया गया, उसको चेंज किया गया और उसको और ज़्यादा डेवलप करके उसको जो है एक अच्छा रूप दिया गया, जिससे कि उसकी डेवलपमेंट से उसका जो सुर था, उसका जो साउंड था, और भी ज़्यादा जो है मेलोडियस हो गया। तो ये जो लेसन है, इस लेसन में आप ये पाएंगे कि ये लेसन पूरी तरह से बिस्मिल्लाह खान के इर्द गिर्द घूमता है। उनके ऊपर ही पूरा बेस है। कहाँ वो पैदा हुए, क्या उन्होंने किया, कैसे उन्होंने शहनाई बजाना सीखा और किस तरह से उन्होंने अपने शहनाई के माध्यम से ही सर्व नेशन, उसे नेशन को सर्व किया। और जब भारत ने अपनी फ्रीडम को अचीव किया, तब भी फर्स्ट टाइम, पहली बार जो है उन्होंने रेड फोर्ट से जो है शहनाई का वादन किया था, जिसको कि हमारे लेट प्राइम मिनिस्टर श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है सुना और उनको इसके लिए उनको कई बार कितने अवार्ड्स मिल चुके हैं, कितने ऑनर उनको दिए गए। यहाँ इंडिया को छोड़कर अब अब्रॉड में भी वो कई बार गए, जहाँ की उन्हें कई प्रकार की रिवार्डों से, कई प्रकार के पुरस्कारों से उन्हें नवाजा गया और उन्हें जो है एक रिनाउंड म्यूजिशियंस की उपाधि प्राप्त की गई, जिससे कि वो पूरे संसार में, पूरे विश्व में उनका नाम फेमस हो गया। ही वॉज ए वेल फेमस म्यूजिशियन इन इंडिया एज वेल एज इन द वर्ल्ड। सो this lesson is basically totally depend on Bismillah Khan, how he learned, when he born, and what he did for the India and for the world. म्यूजिक के क्षेत्र में जब भी म्यूजिक की बात आएगी, जब भी संगीत की बात आएगी, तो बिस्मिल्लाह खान का नाम हमेशा
बड़े हावनर के साथ लिया जाएगा, बड़े रिगार्ड के साथ लिया जाएगा कि उन्होंने इंडियन म्यूजिक में, भारतीय म्यूजिक में किस प्रकार का उनका अपना एक योगदान था और किस प्रकार उन्होंने जो है इंडियन म्यूजिक में अपना बहुमूल्य समय दिया। और उन्होंने इसके साथ साथ कई फिल्मों में भी, इंडियन मूवीज में भी उन्होंने अपना म्यूजिक दिया है, अपना जो शहनाई का वादन है वो किया है। वो आप जब इस पार्ट को पूरा डिटेल में जाएंगे तो उससे आपको पता लगेगा कि उन्होंने कौन कौन सी फिल्मों में, कौन कौन सी जगह अपना जो है शहनाई से लोगों को इम्प्रेस किया है। तो दैट इज दी वेरी शॉर्ट समरी, वेरी शॉर्ट पॉइंट्स अबाउट बिस्मिल्लाह खान। तो बाकी जो है आप अपने लेसन को देखिए। अभी मैं थोड़ी देर में आपको उसके जो नोट्स हैं, उसकी जो शॉर्ट समरी है वो आपको ऑडियो के द्वारा भेजता हूँ। प्लीज कीप इन टच विथ मी। थैंक यू, थैंक्स वेरी मच।